ही बनता है, क्योंकि बाबू बात सुनती है उसके बाद समझती है तब लिखती है ना बाबू। ऐसे नहीं यार कि आप लोग मेरा को भी बाबू गलत समझाते थोड़ी हैं। होता है। मेरा हल्ला कहाँ नहीं गलत आप, होता है? हल्ला नहीं बाबू। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर साइंस में, तो साइंस में क्या चल रहा है सर, फोर्स और प्रेशर चैप्टर चल रहा है, नाम क्या, फोर्स और प्रेशर, ठीक सर। तो फोर्स के बारे में पूरा हम बता दिए थे। उसके बाद आपको क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो कितना टाइप का, दो टाइप का, एगो कॉन्टैक्ट फोर्स, एगो नॉन कॉन्टैक्ट, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बाबू जिसमें आपको कॉन्टैक्ट होगा, जैसे है ना बाबू, जैसे आप मसल्स फोर्स हो गया, बाल्टी पकड़ के उठाओगे तो आपका बाबू हाथ में जो मसल्स है वो उस पर फोर्स लगाएगा। सर आपका मैं डेली फ्रिक्शन फोर्स हो उठाता गया, हूँ। फ्रिक्शन फोर्स हो गया। रस्सी पकड़ को खींचोगे तो रस्सी में फोर्स लगता है, जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं ना। तो ये सब सारे के सारे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। टेंशन। आगे बाबू क्या बाबू, आगे क्या बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कहीं से तो लेकर बाबू, है ना, कम लोग बाबू छोटा रगड़ोगे और छोटा छोटा पीस पे करोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये है ना बाबू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थ बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, तो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब सारे का सारे क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तभी हम लोग कॉन्टैक्ट में कौन सा पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रिक्शन में बाबू जितना भी सारे टर्म था बाबू, आपको तो बुक में फ्रिक्शन करके एक अलग चैप्टर दिया हुआ रहेगा। हम आपको एक के में पढ़ा दिए है ना, एक के में पढ़ा दिए है ना, तो टेंशन नहीं लेना है ना। आपके बुक में बाबू दो तीन चैप्टर रहेगा, फ्रिक्शन अलग, प्रेशर अलग, है ना। ठीक। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या, प्रीवियस क्लास में बाबू फ्रिक्शन को आपको बाबू बढ़ाने का तरीका बताया, फ्रिक्शन हम लोग कैसे कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो देखो कबड्डी प्लेयर बाबू, है ना बाबू, खेलने से पहले क्या करता है, हाथ बाबू हाथ में मिट्टी लगाता है, क्यों लगाता है, क्योंकि बाबू मिट्टी लगाने से सरफेस क्या, उसका हाथ क्या होता है, रफ हो जाता है। ताकि बाबू ग्रिप पकड़ किसी को पकड़े, अपने ओपोनेंट को, अपने बाबू है ना विरोधी वाले को पकड़े तो अच्छा से पकड़ हो गए। अब मान लो बाबू हाथ उसका स्लिप है, पकड़ा स्लिप कर गया तो हार जाएगा ना, ठीक। हल्ला नहीं जी। तो हम लोग क्या करता है, जो भी बाबू प्लेयर वगैरह है वो क्या करता है बोला, है ना, कबड्डी प्लेयर बाबू हाथ में क्या लगाता है, मिट्टी वगैरह लगाता है, क्या लगाता है, मिट्टी लगाता है, ताकि फ्रिक्शन क्या हो, बढ़ सके। प्लेयर वगैरह का शू वगैरह देखना, शू में क्या रहेगा, स्पाइक्स रहता है ना, छोटा छोटा कांटा टाइप का रहेगा। या शू में क्या रहता है, सोल रहता है ना, सोल में छोटा छोटा क्या रहता है, स्लॉट रहता है, गड्ढा रहता है, जो ग्रूव्स बना हुआ रहता है ना। तो क्यों सर, ये सब ऐसा करने से बहुत फ्रिक्शन बढ़ता है। टायर में देखो बाबू ग्रुप्स बना हुआ रहेगा, है ना, आप दो चक्के चार चक्के का टायर देखना, तो उसमें ग्रुप्स बना हुआ रहेगा, मतलब खांचा बना हुआ रहता है। तो क्यों बना रहता है, क्योंकि बाबू वहां पे फ्रिक्शन बढ़ाया जाता है। नहीं फ्रिक्शन बढ़ाएगा बाबू तो ब्रेक मारोगे और टायर स्लिप कर जाएगा, आगे को आएगा बाबू, RIP हो जाएगा, है ना, RIP हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो फ्रिक्शन को बाबू हमको क्यों? बहुत जगह, है ना, फ्रिक्शन को बहुत जगह बाबू हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ता है। अब बहुत जगह फ्रिक्शन हमको क्या मृत्यु के करना तट पड़ता है, पर। घटाना पड़ता है ना। बहुत जगह बाबू फ्रिक्शन हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है, पीछे क्या देख रहे थे ना, घटाने की जरूरत पड़ता है ना। तो वही है, तो मेथड को, अब फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कैसे घटाएंगे, वही सर तरीका है। तो घटाने का यूज कहाँ पे होता है? बता रहे क्या होता है ना। तो फ्रिक्शन को बाबू हमको क्या होगा, बहुत जगह क्या होगा, घटाना पड़ेगा। जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो कि नहीं खेलते हो। तो कैरम बोर्ड खेलते हो बाबू, तो वहां पे क्या डालते हो, पाउडर डालते हो, है ना। तो पाउडर डालने से क्या होता है कैरम बाबू, पाउडर। फ्रिक्शन घट, है ना। गन म्यूट करो जी, पाउडर। किसका म्यूट हो, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे, है ना बाबू। किसका म्यूट है बाबू, म्यूट कीजिए, है ना बाबू। कैरम बोर्ड खेलते हो भोला, तो मान लो बाबू सर कैरम पे सपना बाबू, है ना जो कुमारी। म्यूट करो, कैरम बोर्ड पे बाबू पाउडर अगर नहीं डाला हुआ रहेगा, पाउडर पाउडर अगर नहीं डाला हुआ रहता बाबू, तो देखते हो बहुत पे जो बाबू है ना आपका कॉइन्स वगैरह होता है ना, ट्यून वगैरह होता है, वो क्या करता है, स्लो मूवमेंट होता है। और जैसे ही उस पर पाउडर डाल देते हो तो फ्रिक्शन घट जाता। अब फ्रिक्शन घट जाएगा बाबू तो आराम से बाबू क्या स्ट्राइकर वगैरह क्या होता है, मूवमेंट फास्ट होता है ना, फास्ट होता है। तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन क्या हो गया, घटाने की जरूरत पड़ गया। तो वही बाबू, तो फ्रिक्शन कैसे घटा दो, हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकलिंग मतलब क्या होता है, छिड़काव करना। पाउडर का क्या करते हैं बाबू, है ना, कैरम बोर्ड पे छिड़क देते हैं ना। नेक्स्ट बाबू पॉलिश करके, बहुत सारे चीज बाबू, है ना बाबू। जब कहीं पे बहुत फ्रिक्शन ज्यादा रहता है तो वहां पे सरफेस को क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, क्या किया जाता है, स्मूथ किया जाता है ना। ताकि बाबू क्या हो गए, आराम से बाबू क्या हो जाए, वहां पे फ्रिक्शन घट जाए। तो वही लिखा, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है बोला, किसका म्यूट है, कैसे अपना म्यूट कर बोली, सर सबको म्यूट। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट करो अपना। सर सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा हाला मत कीजिए, वो बेचारे का अनम्यूट नहीं हो रहा। आएगा तब। सर उसका क्यों नहीं अनम्यूट होता? चलो ठीक है, ठीक हो। ये देखो, तो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन क्या होता है बाबू, बहुत जगह हमको घटाने की जरूरत पड़ता है ना। और कहाँ कहाँ बाबू, जैसे बोला मेरा कोई भी मशीन वाला पार्ट है, जैसे आपके मम्मी जी के पास सिलाई मशीन होगा, कपड़ा सीने वाला, तो वहां पे देखते हो टाइम टू टाइम बाबू उसमें क्या डालते हो, ऑयल डालते हो, क्यों सर? क्योंकि अगर ऑयल नहीं डालोगे भोला तो उसमें जंग लग जाता है ना, क्या लगेगा, जंग लग जाएगा, है ना। देखो ये आपका क्या बॉल बेरिंग है, कोई मशीन होगा बाबू उसमें इस रस्टेड। तरह से, हाँ, है ना, ये बॉल बेरिंग है क्या, तो ये कैस हला नहीं जी, ये अच्छा क्या कैसा है? बाबू इसमें जंग, अरे शैतान ये बॉल बेरिंग है ना, तो इसमें जंग लगा, बहुत दिन से पड़ा हुआ, वो बहुत क्या होता जंग है? लगा हुआ, सर है बॉल ना। बेयरिंग। सर सर बॉल ये क्या हाँ, है? हल्ला नहीं, ठीक। बॉल ये बेरी सब क्या बाबू होता है जिस, सर? सर बॉल अरे बेयरिंग शैतान, बोलते हैं। बॉल आप, बेरी क्या होता है? अरे शैतान इसको बाबू किसी बाबू ट्रॉली वगैरह में है ना बाबू मूवमेंट किया जाता है, ये मान लो कोई सरफेस है ना बाबू, सर नहीं मूव हो चक्का रहा सर चक्का। चक्का। है ना, तो उसमें चक्का लगा दो, तो ये एक तरह का क्या है, चक्का है, एक तरह का क्या है, चक्का है। इसमें बाबू मैं चक्का समझ को गया, इसमें बाबू फिक्स, इसमें फिक्स कर दो, और इसको रोटेट कराओगे तो समझ क्या गया होगा, सीधा। रोटेट हो, हाला नहीं, रोटेट करोगे तो क्या होगा, रोटेट होगा। लेकिन ये है बाबू, देखो अभी ये क्या हो गया, एकदम जंग लग चुका है, क्या लग चुका है, जंग लग चुका है सर ना। लेकिन गोल इसमें तो भी, है ना सर, तो सर फिसले। अच्छा हाला नहीं, ये जंग लग चुका है, ठीक सर। तो ये बाबू क्या होगा, अब इसको बाबू तो ये जंग लगने से क्या हो गया, हार्ड हो गया है ना, अब ये रोटेट नहीं होगा, रोटेट नहीं होता है ना। तब इसको आपको क्यों क्या सर करना, ये जंग रोटेट, क्या मतलब क्या होता है जंग? राष्ट्र जंग नहीं समझ रहे, राष्ट्र सर राष्ट्र है आपका ना। आवाज कट कट के आ रहा है और ब्लर भी आ अच्छा रहा है। ठीक, अच्छा ठीक, ये इसमें क्या लग चुका बाबू, रस्ट लग चुका है ना। तो अब इसको आपको क्या करना है बाबू, स्मूथ करना, इसको क्या करना, स्मूथ करना। तो इसमें क्या डालोगे, ऑयल डालोगे, ग्रीस डालोगे, है ना, ग्रीस डालोगे भोला, है ना, ताकि बाबू क्या होगे, आपका बाबू ये स्मूथ हो गया और फ्रिक्शन घट जाए, और इजी टू क्या हो गए, मूव हो गए, है ना, मूव हो गए, है ना, ठीक, मूव हो गए। तो हम लोग बाबू फ्रिक्शन घटाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज डालते हैं, जैसे आप लोग बाबू है ना घर में वगैरह हम लोग कोई मशीन वगैरह होगा, कोई मशीन वाला टूल्स वगैरह होगा, या बाबू आपका गेट है ना जी, ऐसे था साथ रहो, गेट वगैरह बाबू कभी हार्ड खुलता है, कभी है ना बाबू, कभी गेट वगैरह को खोलना था, कभी हार्ड खुलेगा, तो वहां पे मम्मी क्या डालेगी गेट में बाबू, है ना, जो नॉब्स होता है ना बाबू, जो है ना गेट जहाँ से ओपन क्लोज होता है ना, वहां पे मम्मी आपकी तेल डालेगी। तो तेल डालने से क्या होता है सर, सरफेस स्मूथ हो जाता है, स्मूथ होने से क्या होता है बाबू, है ना, फ्रिक्शन घट जाएगा, फ्रिक्शन घट सर जाएगा तो तेल ये डालने क्या से होगा, सबसे स्मूथ क्यों होता है? है ना बाबू, ऑयल मेरा कैसा होता है, स्मूथ होता है ना जी। जैसे अभी ये हाथ पे बाबू ऐसे अभी आप रब करो, और उसके बाद ये दोनों हाथ में ऑयल लगा, और उसके बाद रब करो, है ना। तो ऑयल का नेचर क्या होता है, स्लिपरी नेचर होता है, ऑयल खुद क्या होता है, स्मूथ होता है। तो अब हाथ बाबू तेल लगाने के बाद हाथ बाबू स्लाइड करोगे ना, तो इजी से स्लाइड होगा, क्या होगा, आसानी से स्लाइड होगा, नहीं तो करके देखना। अभी आपका ऐसे हाथ में रब करो और उसके बाद तेल लगाना, तेल लगाने के बाद हाथ रब करना, है ना, वो स्लाइड करना, तो देखना क्या होगा, आसानी से स्लाइड होगा, है ना, आसानी से स्लाइड होगा। ये वाला क्यों सर, क्योंकि क्योंकि तेल लगाने से बाबू आपका हैंड क्या हो गया, स्मूथ हो गया, स्मूथ होने से क्या होगा, फ्रिक्शन घट गया, फ्रिक्शन घट गया तो स्लाइड क्या होगा, आसानी से होगा, है ना। तो ये सब तरीके हैं, क्या है फ्रिक्शन कम करने का तरीका, उसको क्या कर दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, ग्रीज वगैरह है ना, ग्रीस होता है भोला, मोबिल टाइप का होता है। अदर लुब्रिकेंट करने का मतलब क्या बाबू, आपका बाबू क्या, ये मोबिल यूज हो गया, बहुत सारे तरह के लुब्रिकेंट है, वैसलीन वगैरह बहुत तरह के लुब्रिकेंट है ना जी। लगाते वो ऑयल, पेट्रोलियम जेली। हाँ पेट्रोलियम जेली वगैरह, ठीक। नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाबू प्रोवाइडिंग बाबू व्हील्स इन द सूटकेस। जैसे आप लोग बाबू बैग है, ऐसे था समझो, बैग है, तो बैग में बाबू मान लो चक्का वाला बैग नहीं है, तो उसको बाबू है ना, अब बड़ा वाला बैग है तो उसको क्या करें, घींच के ले जाने में परेशानी होगा ना जी। तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं। तो व्हील्स जब बैग में लगा देंगे तो उसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रॉली नाम दे दिया जाता है, क्या क्या, ट्रॉली, है ना। तो व्हील लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है, अब मूव करने में क्या होता है, आसानी होता है ना, आसानी होता है। तो ये सब बाबू क्या, फ्रिक्शन घटाने का क्या है तरीका, फ्रिक्शन घटाने का क्या तरीका। नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शन ऑल्सो कैन बी यूज बाबू, है ना, बॉल बेरिंग बतेबे क्या बोला है बाबू। बहुत सारे मशीन ऐसे है बाबू जहाँ पे जो भी रोटेटिंग मशीन है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, बॉल बेरिंग वगैरह यूज करते हैं, क्या करते हैं, बॉल बेरिंग वगैरह यूज करते हैं, ताकि मोशन क्या हो, फास्ट होगा, है ना। तो ये आपका कौन सा चैप्टर था, फ्रिक्शन था निधि, निधि वीडियो ऑन करो, कौन सा था बाबू, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का बाबू ये खत्म हो गया, फ्रिक्शन का टॉपिक आपका फिनिश हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स पढ़ रहे थे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बाबू अगला कौन सा बाबू, आपका नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इसको समझना है ना, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इसको समझो, है ना। देखो समझाते हैं, जैसे बोला
समझना आगे, है ना। नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना। ठीक सर। देखो मान लो कोई डब्बा है, क्या बोला, डब्बा वगैरह है ना, ये डब्बा है। अब इसको हाथ पे रखोगे, नहीं विश्वास होता तो एक ईटा ले लो, एक ब्रिक्स ले लो, हाथ पे रखो, तो आपको बाबू थोड़ा देर के बाद बाबू दर्द महसूस होगा, है ना, देखते बाबू, है ना। सर नहीं शुरू सर, शुरू सर नहीं होगा। दो नहीं होगा ना शैतान, आधा घंटा ईटा लेके खड़ा रहना, ठीक है ना, ईटा लेके खड़ा रहना मैं तब खड़ा हो पता जाऊंगा। चलेगा, ठीक। सर खड़ा अच्छा हो जाओ। ठीक। अच्छा ठीक, एक हैंड पे बाबू आप ब्रिक्स लेके बोला एक, अच्छा एक ब्रिक्स से नहीं होगा तो दो ब्रिक्स लेके रहना, ठीक। और उसके बाद देखना आपसे उठता है कि नहीं उठता, ठीक। तो ऐसा क्यों मैं होता है, 2-3 शांति ब्रेक से ले समझना। लूंगी। अल्लाह नहीं, क्यों होता। 3 हाथ तो नहीं। ये जो बॉक्स है भोला, शांति से समझना, इस बॉक्स को बाबू अर्थ क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट भोला आपको भारी क्यों महसूस होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट वगैरह बाबू मान लो ब्रिक्स ग्रेविटी। लोगे, अल्लाह नहीं, तो भारी क्यों महसूस होता, क्योंकि बाबू हर एक ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ क्या करता, अपनी ओर खींच रहा। मतलब इसको बाबू नीचे की ओर अर्थ खींच रहा है, किधर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक सर। लेकिन नीचे खींच रहा है तो नीचे जा नहीं ना रहा है, बात समझिए। ऑब्जेक्ट इसको अर्थ इसको क्या कर रहा है, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है बोला, अर्थ सारे को बाबू क्या करा, अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहा है। लेकिन नीचे तो नहीं जा रहा था, तो क्यों नहीं जा रहा। तो मेरा जो हैंड है भोला, शांति समझना, मेरा जो हैंड है बाबू, ये जो हैंड है मेरा, हैंड मेरा क्या करा, मेरा हैंड बाबू इस बॉक्स पे भोला ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। मेरा जो हाथ है भोला, ये म्यूट करो जी, ये सब बैल है पंखा शैतान। चलता है। अरे नीचे नहीं निकले नहीं आशुतोष लेट से आता, लेट से कहा था आशुतोष। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो ये जो मेरा हैंड है बाबू, ये जो हैंड है भोला, है ना, हैंड मेरे इस बॉक्स को क्या करा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा, क्या लगा रहा, ऊपर की ओर क्या लगा रहा, इस पे ऊपर की ओर क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा, क्या लगा रहा, ऊपर की ओर फोर्स, किया? हाला नहीं, ऊपर की ओर क्या लगा रहा, फोर्स लगा अरे रहा, चिपका है ना। कैसे? हाला नहीं जी, ऊपर की ओर क्या लगा रहा है सर, फोर्स लगा रहा है, ठीक। और अर्थ कहाँ लगा रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। डब्बा को अर्थ नीचे खींच रहा है और मेरा हाथ इसको क्या ठेल रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो जितना नीचे ठेल रहा उतना ही मेरा हाथ इसको ऊपर की ओर ठेल रहा। और दोनों बाबू है ना, जितना नीचे उतना ऊपर, इस कारण ये क्या एट रेस्ट में। मान लो मेरा हाथ है, इसको कस के ऊपर की ओर ठेलेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, अर्थ ज्यादा कस के ठेलेगा तो ये नीचे चल जाएगा। अभी जितना फोर्स ऊपर लग रहा उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है ना जी। इसीलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस स्टेट में दिखाई दे रहा है ना। यही बाबू आप लेके कर सकते हो, दो ब्रिक्स आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन सर दो गो पता ब्रिक्स कैसे ले लो, चलेगा? पता नहीं पता चलेगा कैसे। दो गो सर आपका ब्रिक्स ले लो अपने कार्बन हाथ, में हाथ हो जाएगा। हाला नहीं, दो गो ब्रिक्स ले लो, आपने सिंगल हाथ पे इस तरह से रखो, है ना। अब फिर देखो अर्थ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, नीचे पैर रख दे रहा है ना, 10 मिनट तक रखना दो गो ब्रिक्स। अब फिर देखना बाबू कितना अर्थ नीचे खींच रहा है ना। 1-2 मिनट सर के बाद देख लेंगे बाबू सर। आपका हाथ क्या होगा, दर्द करने लगेगा, है ना। तो बाबू क्यों आपको तो दर्द फिर कर रहा है, मच्छर क्योंकि पे रख लेंगे। अल्लाह ने अर्थ क्या कर रहा, ब्रिक्स को नीचे की ओर खींच रहा, क्या कर रहा, नीचे की ओर खींच रहा, है ना। लेकिन मेरा हाथ बाबू नीचे नहीं जाने दे रहा, मेरा हाथ इसको क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा। तो ये जो ऊपर की ओर ठेल रहा है ना मेरा हाथ, उसी फोर्स को क्या कहोगे, अल्लाह नहीं जी, सर उसी फोर्स, सर आपका ऐसे तरफ ना। नीचे गिर गया। अच्छा ठीक है, जो मेरा हाथ बाबू ऊपर की ओर बाबू ठेल रहा था, उसी फोर्स को क्या कहोगे, नॉर्मल फोर्स कहोगे, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, है ना। जो मेरा हैंड है भोला, है ना, ये मेरा जो हाथ है बाबू, इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है ना। तो जिस फोर्स से ऊपर की ओर ठेल रहा, उसी फोर्स का नाम क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। उसी का क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है ना। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया ना। तो नॉर्मल फोर्स जब भी बाबू कोई, अब शांति से समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कहीं भी कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है, जैसे बाबू मान लो ब्रिक्स है, जमीन पे रखा हुआ है, तो जमीन भी उसको क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे, जैसे हम लोग खड़ी हैं जमीन पे, तो जमीन हमको क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा, और अर्थ हमको क्या कर रहा, नीचे की ओर खींच रहा। तो ऊपर से ठेल रहा, तो नीचे से जो ऊपर ठेल रहा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, है ना। वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक। यही होता है नॉर्मल फोर्स, और कुछ नहीं होता, है ना। हल्ला नहीं जी, समझे नहीं, देख नहीं समझे बाबू। सर इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स भी है। हाँ फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी, तो नॉर्मल फोर्स बाबू सरफेस के परपेंडिकुलर,
एक ऑब्जेक्ट पे बाबू बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी भी लगता है, फ्रिक्शन भी लगता है, नॉर्मल भी लगता है ना बाबू, बहुत सारे फोर्स लगते हैं, है ना? हल्ला नहीं। नेक्स्ट बाबू, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? एक टेबल वगैरह बना लो और उस पे पेंसिल से ब्रिक्स रख बनाना दो, है या फिर स्केच से? जिससे इच्छा हो उससे आप लोग बना लीजिए। ओके। नेक्स्ट बाबू, बना बाबू। ये निधि, टेबल बनाए बाबू, किसका टेबल? टेबल बना लो एक। टेबल, स्टडी टेबल। हाँ, सर डाइनिंग एक टेबल। टे- Oh, what we ज्यादा are मत बोलिए, doing now? ज्यादा मत बोलिए, स्वर्ण शैतान बहुत बोलते हो बाबू, डिस्टर्ब होता बहुत। सर मैं नहीं बोल रहा। So what is this? अरे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ना जी, तो हाथ पे रखोगे, हाथ पे रखना, हाथ पे रखिए, हाथ बनाइए, हाथ बनाने से आसान आपका टेबल बनाना है। सर हाथ बना ले। ये आपका टेबल हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रख दो, मान लो ब्रिक्स वगैरह, जो इच्छा है वो रख दो। बुक्स रख दो सर। हाँ, बुक्स, जो इच्छा है वो रख दीजिए। मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाने वाला। कूट देंगे पकड़ के। ये आपका बाबू बुक हो गया, ब्रिक्स हो गया, जो मन है वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट्स रख दो। कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो। सर तो कुछ अब क्या भी? करेगा, शांति से समझना। मान लो ये ब्रिक्स है चाहे बुक्स है, कुछ भी हो सकता है वो, तो हल्ला नहीं, अर्थ इसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। अर्थ बाबू इसको नीचे की ओर खींचेगा, कौन सा फोर्स है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे खींच रहा है, तो है ना बाबू, अर्थ जिस फोर्स से नीचे खींच रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो सरफेस कांटेक्ट पे है भोला, टेबल बाबू, अब बुक का जो सरफेस कांटेक्ट है, तो टेबल इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। टेबल का जो सरफेस है भोला, इसको क्या करेगा, इस बॉक्स को बाबू, है ना, ये जो बॉक्स है भोला, इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, है ना? तो यही टेबल का सरफेस है, इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। तो ये जो टेबल बाबू इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, है ना? और कुछ नहीं होता, है ना, नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा, ध्यान देना, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, है ना? जब भी कहीं पे भी नॉर्मल लगे, हमेशा जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, वो नॉर्मल फोर्स लगवे करेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नॉर्मल फोर्स हर एक जगह लगेगा। जैसे मेरा मार्कर है, तो मार्कर हम उठाए हुए, तो मार्कर को भी अर्थ क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, तो मेरा हाथ इसको नीचे नहीं ना जाने दे, मतलब मेरे हाथ वो इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है ना? और नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर है, तो आपको इसमें मोशन नहीं हो रहा। तो इस पर फोर्स नॉर्मल कैसे लगेगा, एकदम 90 डिग्री, मतलब मेरे हाथ से कैसे बनाओगे, 90 डिग्री, एकदम वर्टिकल 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, है ना, अच्छा, 90 डिग्री, 90 डिग्री 90। नहीं रहेगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा? नहीं, 90 हमेशा बाबू नॉर्मल 90 डिग्री ही लगता है, 90 डिग्री ही लगता है। जैसे कहने का मतलब क्या, मान लो सरफेस इंक्लाइंड कर दो, इंक्लीन। ऐसे सर दूसरा डायग्राम बना झुका दो दे। एक। हाँ हाँ हाँ, ये लिखिए ना, मान लो बाबू अगर सरफेस इंक्लाइंड कर देते हैं, तो वहां भी नॉर्मल लगेगा। सरफेस कैसा भी रहे बाबू, नॉर्मल हमेशा लगेगा। दूसरा डायग्राम देखो, जैसे इंक्लाइंड कर दो, ठीक सर, कर दीजिए। ए नैतिक, समझ में आता है बोला नैतिक बाबू? यस सर आता है। तो कितना दिन में तेज हो जाइएगा जी? कौन क्लास में गया नैतिक? द सिक्स्थ। अभी 6 में गया जी? यस सर। तो 6 वाला मैथ वाला क्वेश्चन सब बना लेते हो जी? यस सर बना लेता हूँ सर, दीदी के साथ 8 का भी बनाता हूँ। हाँ बाबू, 6 से 7 8 में कुछ नहीं है बोला, 9 में थोड़ा बहुत सर पढ़ना इसको है। नेक्स्ट पेज पे बनाना है। सर इस 9 में डायग्राम ज्यादा के है। नीचे 9 सर में थोड़ा क्योंकि सा ज्यादा है। सर मेरे में जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना लूँ ये हाँ वाला। हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज पे बना लो। मान लो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है सर, तो यहाँ भी नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल हमेशा लगेगा इसको जी, बनाना है। सबसे। अब बनाइए ना सर।
नॉर्मल हमेशा सब जगह लगेगा। तो यहाँ नॉर्मल कैसे, ये सरफेस ऐसे ना बोला। हाँ सर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा सर। नॉर्मल फोर्स हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, तिरछा लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेगा। मतलब इस सरफेस बाबू एन्ने ठेलेगा, क्या ठेलेगा, एन्ने ठेलेगा। और नीचे पर ग्रेविटी ये तो हमेशा कैसे, मूविंग होगा ना। अरे तो मूविंग होगा भोला, मूविंग रहे चाहे नहीं रहे, नॉर्मल हमेशा लगता। तो यहाँ पे 90 डिग्री इस सरफेस है, ये है ना सरफेस है जी। तो इससे 90 डिग्री इधर नॉर्मल लगेगा। तो नॉर्मल फॉर सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर को क्या वैसे कहते भी हो, पता 90 डिग्री। चल रहा है सर। सर वो जो आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया है ना, उसके बगल में भी जो 90 डिग्री बन रहा है, वो उससे ही पता चल रहा है हमको। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट भोला। सर ये तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी है। हाँ तो फ्रिक्शन इधर मान लो स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इधर। एक ऑब्जेक्ट पे बाबू बहुत तरह के फोर्स होते हैं। नॉर्मल होगा, इसको अर्थ नीचे कैसे खींचेगा, नीचे एने से खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे डाउनवर्ड में लगेगा, तिरछा अर्थ नहीं खींचता है। तो ये नीचे इधर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो सर एक ये ऑब्जेक्ट आपने पे बोला पढ़ा दिया क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, आगे आएगा, आगे आएगा, है ना, आगे आएगा। तो सरफेस हमेशा बाबू नॉर्मल कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे बोला। नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब कितना, जिंदगी में याद रखना, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। सर आप ज्योमेट्री में पढ़ाए तो ऑलमोस्ट हमको पता चल ही जाता है सर। सर साइड। सर DIY करने का वक्त हो रहा है। ना सर, साइंस क्लास है, DIY नहीं है। सॉरी सर। हाँ। पेट ऑफ द बॉडी लिखिए, समझाते हैं। lying on horizontal surface। लिखो बाबू। सर हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल वो सरफेस? सरफेस लिखो चाहे प्लेन लिखो, सारा एक ही, प्लेन लिखो चाहे सरफेस लिखो। सर मैं ए ग्रुप में स्वाति, शेयर कर दूं? सर बॉयज ग्रुप में। लिखी स्वाति। स्वाति कौन क्लास में गई स्वाति, 8 में कि 7 में बोली? 7 में। ऐसा शैतान, अभी बहुत धीरे धीरे जा रही हो जी। सर मैं भी तो 7 में ही हूँ। छुट्टी है स्कूल का स्वाति, कितना दिन छुट्टी है बाबू? सर अभी तो 20 जून तक खुलेगा स्कूल। तो दिन भर तो जिंदगी जीती होगी भोली।
हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा है। सर मैं जिंदगी जीता हूँ जल्दी 18 लिखे, जल्दी लिखे। सर हमारा स्कूल तो 1 जुलाई। अरे बाप रे, जिंदगी जीना कुछ ज्यादा ही हो गया। हल्ला नहीं। सर हम लोग तो एग्जाम के हमारी हालत खराब हो रही है। सर आपने ये कब लिखा दिया कॉन्सेप्ट? जल्दी लिखिए। जब गेम खेल ड्राइंग ही बना दी। सर आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू द वेट है, WIGHT, वेट ऑफ द बॉडी। वेट मतलब वो ग्रेविटी नीचे जो खींच रहा है उसी को क्या कहते हो? वेट कहते हो। सर वेट का मतलब तो वजन होता है ना। आगे आपको पढ़ाया जाएगा भविष्य में कभी। वेट और बाबू वजन में अंतर होता है, वो मास होता है, वेट नहीं होता, वो मास हम लोग कहते हैं उसको। वेट और तो मास हम में डिफरेंस बचपन होता से है। वेट क्यों बोल रहे हैं? क्या करोगे बाबू? बचपन से आपको पढ़ाया जाता है सूरज पूरब में उगता है, लेकिन सूरज कभी उगता नहीं बोला, वो हमेशा उगा हुआ ही रहता है। हाँ क्या बात बोली है। हल्ला नहीं बाबू। वाह 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 वाह। सर वो हमें रात में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अरे, दूसरे वाले साइड में अर्थ सर रहता है। सर घूमता है। हल्ला नहीं। वो अर्थ बाबू रोटेशन होता है ना, इसी कारण बताएंगे आप लोग को। कभी सोशल टाइम मिलेगा तो बता देंगे। सर बता करना है दीजिएगा ना। सर। ये दस सब पढ़ाओ। खत्म होने के बाद सर बात बता दीजिएगा। आज लिखे जल्दी। ये सर आप ज्योग्राफी अच्छी पढ़ाते हो, आप पढ़ाते क्यों नहीं? सर मुझको मैगी मसाला खाने दो। हल्ला नहीं जी। बहुत अच्छा लगता है पाउडर। सर रुद्र, सर रुद्र रुद्र। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। सर एक सेकेंड, मजा आ गया। नॉर्मल फोर्सेस। नेक्स्ट वो अगला कौन सा? टेंशन फोर्स है। जल्दी जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर एक सेकेंड, मैं अभी बस कॉन्सेप्ट लिख। जल्दी करो बाबू। सर रुक जाइए, आने दीजिए। जल्दी लिखो जी। 7 बजे बुलाए थे ना वैष्णवी। देखिए बाबू, अगला फोर्स कौन सा है? टेंशन है। अगला क्या सर? टेंशन है। तो टेंशन वो टेंशन नहीं बाबू, है ना। घर वाला टेंशन, दिमाग वाला टेंशन नहीं। टेंशन क्या? फोर्स होते हैं। सर बहुत टेंशन हो रहा है सर। टेंशन। सर आप हल्ला आने नहीं, के म्यूट बाद करो जी। सर किसी का टीवी चल रहा है। चलो लिखो, समझाते हैं। When body is lying on horizontal plane. टेंशन Easy है। फोर्स इज डिफाइंड एज, डिफाइन करो। टेंशन फोर्स इज, अब नहीं है ज्यादा टॉपिक, खाली फ्रिक्शन फोर्स बहु बड़ा था, अब छोटा छोटा है। टेंशन फोर्स इज डिफाइंड। सर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? फोर्थ प्रेशर है, प्रेशर में थोड़ा सा पढ़ना है बाबू, बाकी ये सब का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। टेंशन फोर्स इज डिफाइंड एज द, सर चैप्टर के बाद क्या पढ़ाएंगे? देखेंगे बोला। सर बहुत सारा बायोलॉजी एक बार पढ़ा दीजिए। अच्छा, सर ये डिफाइन एज द ट्रांसफर ऑफ फोर्स। सर मेरा स्क्रीन देख। ट्रांसफर ऑफ फोर्स थ्रू, सर दूसरा चैप्टर टॉपिक। हाँ बाबू वो नॉर्मल फोर्स था, अब खाली आपको डिफिनीशन पढ़ना। सर और कुछ नहीं है इसमें, बस डेफिनेशन है। हाँ बाबू। सर प्रेशर
सर साइड। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे मान लो कोई ब्लॉक वगैरह है ना, कोई बॉक्स है, इसमें बाबू रस्सी लगा हुआ है ना, और इसको पकड़ के क्या कर रहे हो? सर खींच साइड रहे हो। प्लीज। पकड़ के इसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। पापा ठीक, तो खींच रहे तो यहाँ पे रस्सी क्या होगा? टाइट होगा। तो रस्सी में इधर टेंशन फोर्स लगेगा, इधर खींच रहा ना, इधर पुल कर रहा है, तो टेंशन फोर्स इधर। फोन की स्पेलिंग अरे पुल्ले क्या लिखे? पुल होगा ना सर। अच्छा पुल लिखो, पुल्ले हल्ला नहीं। सर इधर इस आदमी खींचोगे को उसके टेंशन हो रहा है। हाँ, जैसे बोला, हल्ला नहीं जी। नॉर्मल फोन का बस 2 ही पॉइंट। जैसे ऊपर कोई बॉक्स वगैरह है, कोच का नाम ही सुन के टेंशन हो गया। वो तो है सर। ये मान लो बॉक्स वगैरह हैंग कर रहा है, ये थ्रेड है, दुख दर्द वाला फोन। हाँ सर, ये थ्रेड आप थ्रेड। नहीं लिखे, स्ट्रिंग, ग्रुप और वायर ही लिखे। अच्छा ठीक है, जो लिखो ना, जस्ट रिंगे लिखो, धागे लिखो। ये फिक्स हो गया, दीवार से फिक्स हो गया। सर आज मेरा फिक्स्ड विथ वॉल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इधर ऊपर की ओर टेंशन लगेगा, बॉक्स के रस्सी पकड़ के बॉक्स को ऊपर की ओर खींचेगा। बहुत लिखो, समझाते हैं। सर स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखे लिखे आप सर ये लोग। सर ये बैच इज अभी स्टार्ट हुई है। टाइम। गुड इवनिंग। नेक्स्ट बोला, आखिरकार आय से शैतान। फ्रिक्शन फोर्स खत्म हुआ। सर बैच अभी स्टार्ट हुई है। सर पेंडुलम हो सकता है क्या? टेंशन फोर्स। सर पेंडुलम हो सकता है टेंशन फोर्स। हाँ जी। सर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बहुत गंदा है। सर हाँ जी। एक आलोक है, कर प्रेशर पढ़ाएंगे। हाँ, सर बैच की अभी क्लास सर स्टार्ट हुई नीचे है। वाला क्या है? अरे एगो आदमी है जो रस्सी को इधर से खींच रहा है। सर ये ये वाला बॉक्स है, इधर, ये हाँ ये, अरे कोई बॉक्स वगैरह नहीं बाबू, रस्सी से बांध के लटकाते हो जी। सर बैच की क्लास अभी स्टार्ट हुई है। मतलब बैच ई की क्लास अभी स्टार्ट होगी जी, हाथ करते हो जी, टाइम से ना स्टार्ट होगा बाबू।
आहा क्या बोला है। गुड इवनिंग सर। बाय सर। दूसरे को नहीं बाय अल्लाह सर। नहीं अल्लाह नहीं ड्रा करो फिर गुड चेक करेंगे कूद गई सर चुप रहने ये रस्सी पकड़ के खींच रहा है सर ये टग ऑफ वॉर है क्या? गुड इवनिंग हाँ सर। गुड इवनिंग सर। अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ देखो सर वो स्ट्रिंग समझा मतलब गुड इवनिंग स्ट्रिंग मतलब सर पीने वाला स्ट्रिंग हमको दे दीजिए। स्ट्रिंग मतलब धागा थ्रेड सर इन दोनों का इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर, ये दोनों कौन है? अरे बाबू ले बनाओ ना जी दो बच्चा कोई बाबू रस्सी है ना रस्सी बाबू एक पकड़ है के खींच मुर्गा। रहा है सर सर, एक है फर्नली। एक है स्वार ने। अल्लाह नहीं सर अल्लाह इन नहीं जी दोनों बच्चा का नाम क्या है? एक है वैदिक है और एक पता नहीं। है जी बहुत हल्ला करते बाबू म्यूट करके पढ़ा देंगे ज्यादा हल्ला सर कीजिएगा तो इन दोनों